खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से सीमांचल में न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां ओवैसी से पत्रकारों ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सिर्फ 6 सीट की मांग की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ओवैसी सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में 4 दिनों तक न्याय यात्रा निकालेंगे। आज यानी बुधवार को ओवैसी किशनगंज में लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 9 सभाएं करेंगे। मंगलवार बाद दोपहर ओवैसी किशनगंज पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने नारा लगाया कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। अरे भैया, आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और ज़्यादा वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल आइए। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की आज बैठक कर रही है, अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। हाँ, आरजेडी को दिखा रहा है अपना ताकत। आज बैठक हो रहा है पटना में। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए आज न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उनका उनसे पूछिए। हाँ, महागठबंधन में शामिल होने के लिए केवल राजद का दरवाजा क्यों? और भी तो पार्टियां हैं महागठबंधन। नहीं, लीड तो वही कर रहे हैं ना, राजद ही तो लीड कर रही है, उनके साथ दूसरे पार्टियां हैं। नारा 4 के बदले 40, इसको देख राजद को चेतावनी करेंगे। अब देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप एक बीज बोते हैं और उस बीज को ज़मीन में ताकतवर बनाने के लिए पूरे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, और जब फसल निकल कर आती है तो आप फसल को लेकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? तो हम अभी भी बीज बो चुके हैं और फसल अब के बार जब निकलेगी वो यहाँ की जनता के पास ही होगी, कोई लेकर नहीं भागेगा। आरके सिंह भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या? प्रशांत किशोर के बाद आरके सिंह भी अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं ये जदयू पर, अशोक चौधरी पर, जो 200 करोड़ कहाँ से आया। तो कहीं ना कहीं सर ये गठबंधन का असर नहीं पड़ा, गठबंधन के खिलाफ ही आप कर रहे हैं। नहीं, अगर आरोप लगाए तो उनको बताना चाहिए। सर, 2020 के चुनाव में एमआईएम अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई। क्या 2025 में एमआईएम इतनी कमज़ोर हो गई कि बार बार राजद के ऑफिस में, कभी उनके घर के पास ढोल बजाते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुँचते हैं? ऐसा है ना, देखिए, आप लोगों को हर चीज़ आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है, तो सियासत ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। सर, मजलिस पार्टी की और किस पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है? वो अख्तर भाई बताएंगे आने वाले दिनों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश जी, वो आप पर बार-बार, कौन? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है बिहार के, वो बार-बार आपको नॉमिनल नेता बता रहे हैं। हाँ, गठबंधन से सीधे तौर पे इनकार कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रही थी, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया था, तो किसने खड़े होकर उस मनमोहन सिंह की सरकार को साथ दिया था? सर, 4 के बदले 24 लाएंगे, लेकिन 6 सीट का मांग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो सीट आपका चले गया वही रिकवरी करने के फेरे में। अब हम तो अपनी बात को रखे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 24 पे चले जाएंगे या उससे बढ़ के भी चले जाएंगे तो फिर आप बाद में हमको मत बोलिए। ये मैंने आपसे उनसे कह रहे हैं, अब उनको सोचना चाहिए। सर, क्या चौथे फ्रंट की गठबंधन करने जा रहे हैं? हाँ, चौथे राउंड की गठबंधन करने जा रहे हैं। चौथा स्तंभ की गठबंधन करेंगे। थर्ड फ्रंट। हाँ, चौथा क्या है समझने मुझे, देखेंगे क्या होता, अभी बताएंगे आपको, टाइम है उसका। तेज प्रताप यादव बार बार इच्छा जाहिर कर रहे थे। हाँ, ये एमआईएम से गठबंधन करना चाह रहे तेज प्रताप यादव। अरे अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत दे उनको।
सर विपक्ष का आरोप है जब 5 साल के बाद ही आपको याद आती है सीमांचल दौरा करने का। पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी ज़बान में आ गया पूरा बात। ये पहले तो बोलता ही ना सीमांचल, और ये पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर हम ही तो बोल रहे हैं सीमांचल के बारे में। ये लोग कहाँ बोलते हैं? इनको सिर्फ चुनाव के ज़माने में सीमांचल बोलते हैं। हम तो नहीं गए, हम तो बार बार इसको कहें, 2015 से हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए तो हम कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, और हमारा कंसिस्टेंट यही पॉलिसी रही है। सर पिछले विधानसभा में ओबीसी मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का भी मतलब यहाँ पे घोषणा कर दी। कोई घोषणा नहीं हुआ था। ये सब ये जो बात लोग कर रहे हैं, हम बोले कोशिश करेंगे, और कोशिश आज भी जारी है, करें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो सत्ता में है, 11 साल सत्ता में रहे, उनकी भी तो अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। एक परिवार में 2 मुख्यमंत्री बन गए, कोई दूसरे पास एक मुख्यमंत्री 10 साल 12 साल रहे, उन्होंने क्या किया सीमांचल के लिए? सर महिला वोटर एक में बहादुरगंज के जो गद्दार विधायक थे, वो अभी एक पोस्टर फेसबुक में एक पोस्ट कर रहे हैं जो खुद को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, और आपके जो कैंडिडेट है उसको अनपढ़ बता रहे हैं। तो जो तौसीफ आलम साहब वो अनपढ़ बता रहे हैं, जबकि राजद के जो मुख्यमंत्री पद के लिए वो मतलब लड़ रहे हैं, वो खुद 8 पास है, तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे? क्या कहना क्या है आपकी? आप जो बात कह दिए, मैं क्या कहूँ? सर सीमांचल के बाहर सिर्फ ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा? हाँ, सीमांचल के बाहर ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बराबर लड़ेंगे। और कुछ है? सर जनता एमआईएम को वोट देती है, लेकिन उसके बाद जीते हुए पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो सर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि एमआईएम को वोट दे, फिर इस बार नहीं पलट जाएगी दूसरी पार्टी में? नहीं, जिन लोगों ने धोखा दिया उनके साथ जनता नहीं है। जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, जनता ने सीमांचल और एमआईएम पार्टी को वोट दिया था। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब के बार ऐसे लोगों को हम अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाएंगे जो इंशाअल्लाह ताला पूरा भरोसे पे उतरेंगे। सर आपकी पार्टी के ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहा है कि पैसे के बल पे टिकट दिया जाता है। अच्छा, इस बार क्या सर पैसे के बल पे टिकट दिया जाएगा या जमीन से उठा हुआ नेता मिलेगा? पैसे के बल पे तो इल्ज़ाम लगता है चुनाव के ज़माने में, क्योंकि सर जो गए 4 गए उन्होंने लगाया। लेकिन अब एक बात सुनिए, एक साहब ने एक क्रिकेटर को ले जाकर दुबई में होटल खोली है, नाम क्या रखा? हैदराबाद बिरयानी दुकान। किससे पैसा लिया वो? आप तो बिरयानी नहीं खाए ना, हम भी नहीं खाए। चलिए सर न्याय यात्रा के तहत क्या दबाव की राजनीति होगी? वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह निकला राहुल गांधी का, या फिर और? नहीं, यात्रा है, इंसाफ की यात्रा है, उसमें हर मुद्दा हर मसला सामने आएगा। इंसाफ की हुसूल के लिए, इंसाफ के हासिल करने के लिए तो सब बात करेंगे हम। सर जो महिला वोटर है आपको बहुत हाँ, मैं महिला पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर तीसरा जो मोर्चा बनाएंगे, क्या लगता है कितना असर डालेंगे एनडीए और महागठबंधन पर? देखिए, ये वक्त बताएगा, मगर हम जहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह। सर महिला वोटर के तरफ जो है, जो पहले भी आपको वोट पसंद करती है, लेकिन इस वक्त जो है तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना ला के खड़ा कर दिया है। इधर सीएम नीतीश कुमार भी जीविका दीदियों को राशि भी दिया है। तो आपके कहीं ना कहीं महिला वोटर पर सिंहमारी सीमांचल में हो रहा है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें हमारे साथ थी और इंशाअल्लाह हमेशा हमारे साथ रहेंगे, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर एक बार तेजस्वी को किशनगंज की जमीन से क्या संदेश देना चाहिए? जो संदेश देना था हम बोल चुके आपके सामने। और हो गया, चलिए।